हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आप सभी को कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री, और साथ ही साथ देता है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा भी ऑनलाइन एकदम फ्री। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है शिक्षा संबंधी बेस्ट वीडियोस एकदम फ्री। किसी प्रकार के किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं, ना तो कर रहे हैं, ना ही इन फ्यूचर करेंगे। तो आप अपने मस्तिष्क में किसी तरह का संकोच, संदेह या डाउट लेकर मत बैठिएगा कि क्या पता, क्योंकि कमेंट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है कब तक रहेगा, कैसा रहेगा। तो निश्चिंतता के साथ आप हम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। यहां पर मैं बात कर रही हूं कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। व्याकरण के बिंदु हमने कई पूरा कर लिए हैं और आपने उनके वीडियोस भी देखे हैं, जैसे वाक्य भेद हैं, पद परिचय, रस, अलंकार, अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन, पत्र लेखन, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन से आप भली भांति चर्चित होंगे, परिचित होंगे, और आपने ये सुना भी होगा कि किस तरह से विज्ञापन अपनी ओर ऑडियंस को या दर्शकों को या पब्लिक को आकर्षित करते हैं। किस तरह से हम टीवी में देखकर, समाचार या मैगजीन्स में पढ़कर उस वस्तु की ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि विज्ञापन की विशेषता ही है। विज्ञापन का जो अर्थ है उसका यदि देखा जाए, तोड़कर देखा जाए तो वी प्लस ज्ञापन, विशेष ज्ञापन, जिसमें कुछ विशेषता है, वही उसकी विशेषता है कि विज्ञापन किस तरह से अपने आप में एक अलौकिक, सुंदर और आकर्षक होता है, ताकि वो हम सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सके। चाहे वो एक साधारण सा पेन ही क्यों ना हो, साधारण सा एक चश्मा ही क्यों ना हो, घड़ी क्यों ना हो, क्रीम्स, जो भी आपके कॉस्मेटिक हो या कपड़े हो, कुछ भी हो, चाहे गैजेट्स हो, उनका इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया जाता है कि हम बच्चे थे, अपनी बात कर रहे हैं, आप तो अभी भी बच्चे हैं, कि हम भी आकर्षित होते थे कि चलिए हमें वो चाहिए चाहिए चाहिए, जिद पर उतर आते थे कभी कभी। और जब अब आप भी, ऐसा नहीं है कि अब आप बिल्कुल कुछ नहीं कहते होंगे पेरेंट्स से, मुझे पता है पेरेंट्स आपके जो हैं, कभी कभी हम टीचर्स के पास भी बहुत सारी बातें लेकर आते हैं कि मैडम आप ही समझाइए, ये तो मान नहीं रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये विज्ञापनों का प्रभाव है। ये विज्ञापन ही है जो उन वस्तुओं की ओर हमें आकर्षित करते हैं, और हम ना चाहते हुए भी उनकी ओर आकर्षित हो ही जाते हैं। चमक दमक देखकर ओ कितना सुंदर, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं हमारी कि अब तो हमें ये चाहिए, है ना। यही है विज्ञापन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि विज्ञापन का अर्थ क्या है, विज्ञापनों की विशेषता क्या है, किस तरह से विज्ञापन लिखे जाते हैं, क्या इनके प्रकार होते हैं, और विज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसलिए आज विज्ञापन लेखन का भाग 1 इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। इसके बाद भाग 2 में हम विज्ञापनों के उदाहरण देखेंगे, और कक्षा 10वीं के सिलेबस में है ही ये। तो जब भी, और ये 5 नंबर का आता है, ठीक है, इसमें आपको लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाने होते हैं। आपको पता है कि जो भी चित्र या डायग्राम्स बने रहते हैं, सबसे पहले हमारी नजर उन पर जाती है, उसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं। विज्ञापन का जो मेन मकसद होता है, उद्देश्य रहता है, वो अपनी ओर आकर्षित करना। और आकर्षित किस तरह से किया जा सकता है? चित्रों के माध्यम से। चित्र जितने आकर्षित होंगे, आपका जो भी समीक्षक या परीक्षक जो भी होते हैं, चेकर्स होते हैं, वो सबसे पहले चित्र पर देखते हैं, अच्छा पर्यावरण बचाओ, क्या बनाया है बच्चे ने, पृथ्वी का बना दिया, हाथ बना दिए, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, या फिर शिक्षा ही सबसे बड़ा धन, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन, स्वच्छता अभियान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे संबंधित हमारे मस्तिष्क में पहले से एक इमेज क्रिएट हो जाए, ताकि हम उसको जल्दी से अपना पेन या पेंसिल की सहायता से उस चित्र को बना सके समय सीमा के अंतर्गत, ठीक है। यही है विज्ञापनों की विशेषता। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि और विस्तृत जानकारी कि किस तरह से विज्ञापन लिखे जाते हैं, विज्ञापन का अर्थ क्या है, और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए विज्ञापन लिखते समय। क्योंकि चाहे पत्र हो, विज्ञापन हो, संदेश हो, या कोई भी उत्तर ही क्यों ना हो, सावधानियों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम कुछ भी यहां वहां की बातों को शामिल ना करें। और यहां वहां की जब बातें शामिल हो जाती हैं तो जो मुख्य बात है वो स्किप हो ही जाती है। इसलिए इन बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। पुनः मैं आपका स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। चलते हैं और देखते हैं कि विज्ञापन शब्द का अर्थ क्या है। वी अर्थात विशिष्ट और ज्ञापन अर्थात सूचना या जानकारी या विज्ञापन देना।
तो विज्ञापन का क्या अर्थ हुआ? विशिष्ट सूचना, विशिष्ट जानकारी, विशिष्ट विज्ञापन, स्पेशल इंफॉर्मेशन। ठीक है, विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना, लोगों को कोई विशिष्ट सूचना या विशेष सूचना देने के लिए विज्ञापन ही बनाए जाते हैं। और विशिष्ट शब्द क्यों है? क्योंकि वो विशेषता बताएंगे अपनी, तभी तो हम उनकी ओर देखेंगे। साधारण को क्यों असाधारण की तरह हम देखेंगे, है ना। विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना, किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक, क्रिएटिव अंदाज से, अट्रैक्टिव अंदाज से, आकर्षक ढंग से विज्ञापन लिखने को ही विज्ञापन लेखन कहा जाता है। इस बिंदु को मैं फिर से पढ़ रही हूं, ध्यान दीजिए। विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना, किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में, कोई भी सेवा है कि आप ये जन सेवा आई है या सरकार के द्वारा से ये सेवाएं आई हैं, तो उन सेवाओं को भी बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना होगा ताकि जनता उनकी ओर आकर्षित हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से किसी भी वस्तु का प्रचार करना है, प्रचार के माध्यम से उसका प्रसार होगा, तो उनका भी ध्यान रखना है। तो किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक, अपनी क्रिएटिविटी को जरूर ऐड करना है, साथ ही साथ आकर्षक, अट्रैक्टिव ढंग से विज्ञापन लिखने को ही विज्ञापन लेखन कहा जाता है। जितना उसमें आकर्षण होगा, जितनी उसमें क्रिएटिविटी होगी, उतना ही विज्ञापन अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक होगा और पब्लिक ऑडियंस उसकी तरफ जाएगी और नंबर भी आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, विज्ञापन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ विज्ञापन में भी प्रकार होते हैं, पत्र में तो 2 ही थे, संदेश में भी 2 ही थे, एक औपचारिक दूसरा अनौपचारिक, इनमें तो 6 हैं। यदि विज्ञापन प्रकार के हिसाब से आ गए तो नहीं, चिंता मत कीजिए। विज्ञापनों के प्रकार हमें बस याद रखना है कि ये इतने प्रकार के होते हैं और यदि ये विषय आए तो ये इस प्रकार में शामिल होगा, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापनों में क्या शामिल है? इस तरह के विज्ञापन विक्रेता कंपनी द्वारा अपने उत्पाद का प्रचार पूरे देश में करने के लिए बनाते हैं। इस तरह की वस्तुओं की बिक्री पूरे देश में की जाती है। कई बार एक ही राष्ट्रीय विज्ञापन कई भाषाओं में बनाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश में तो कई भाषाएं बोली जाती हैं ना, तो उन सभी भाषाओं में विज्ञापन तैयार किए जाते हैं ताकि हर एक स्टेट में वो विज्ञापन जारी हो सके और सभी जिनकी भी जो भी मातृभाषा हो उस भाषा में विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं ताकि सभी पब्लिक आसानी से समझ सके। ठीक है, जैसे बड़ी कंपनियों के मोबाइल्स फोन, है ना, फ्रिज, एसी, टीवी या कोई खाद्य उत्पाद आदि से संबंधित। औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन सामान्य जनमानस के लिए नहीं होते हैं। इस तरह विज्ञापन उद्योग धंधों से संबंधित वस्तुओं जैसे कच्चा माल, उपकरण, कल पुर्जे या पार्ट्स आदि की बिक्री के उद्देश्य से किए जाते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाली कंपनियों के लिए होते हैं। तो ये भी एक टाइप है विज्ञापन का। सबसे पहले हमने क्या देखा? राष्ट्रीय विज्ञापन, जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ों का, कंपनीज का ऐड होता है और सरकार संबंधी भी विज्ञापन उसी में आएंगे। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं औद्योगिक विज्ञापन, जिसमें सामान्य जन के लिए है, क्योंकि उद्योग धंधों से कहीं ना कहीं हम, हर एक व्यक्ति उद्योगों से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम जिस भी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं वो उद्योग से ही आई है। ठीक है, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जन कल्याण संबंधित विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। और मैं तो ये कहूंगी कि हर एक कार्य जो प्रारंभ किया जाए, ठीक है, उसमें विज्ञापन अहम भूमिका निभाते हैं। यदि विज्ञापन नहीं होते तो हम तक उन वस्तुओं की या जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सूचना हम तक नहीं पहुंच पाती। और शायद इसीलिए गांव में, यदि हमने देखा था ना संदेश लेखन में, आपको गांव का विषय आया था, तो उसमें क्यों गांव पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये सारे जो विज्ञापन है वो शायद पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये विज्ञापन हर जगह पहुंचना चाहिए ताकि सब इनका फायदा उठा सके। जैसे रक्तदान, एड्स या टीबी की बीमारी का इलाज संबंधी, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, स्कूल चलो अभियान, प्रदूषण की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान आदि। यह सरकारी, अर्ध सरकारी एवं
स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं, जो किस कैटेगरी में आते हैं? जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। सबसे पहले राष्ट्रीय, फिर हमने पढ़ा औद्योगिक, और अब हमने देखा जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। ठीक है, याद है? राष्ट्रीय, औद्योगिक और जन कल्याण संबंधी। चलते हैं चौथे विज्ञापन की ओर, जो है स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन मतलब जहां हम रहते हैं वहीं की शायद। यस, इस तरह के विज्ञापन स्थानीय स्तर या किसी क्षेत्र विशेष पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, कि जो जहां के निवासी हैं उनके लिए, कि उनका जो एरिया है, उनका जो क्षेत्र है, उसी में ये विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। इनको स्थानीय लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, कि किसको क्या नीड है या किस तरह के लोगों की जो मतलब क्या चाहते हैं पब्लिक, उसी आधार पर विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। ये छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए होते हैं। इनका प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा किया जाता है। आप देखते हैं ना, हम घर से बाहर निकलते नहीं हैं कि एक छोटी से छोटी दुकान भी होगी, उसके सामने भी पोस्टर्स लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ जानकारी रहती है। या फिर कोई टूथपेस्ट या किराने की दुकान पर हम जाएं तो वहाँ पर कोई सोप या कुछ भी हुआ कि ये टूथपेस्ट है जो आपके दांतों को चमकाए, मुंह की दुर्गंध हटाए, यही है राइट चॉइस बेबी, कुछ भी लिखा रहता है। तो ये जो विज्ञापन की भाषा है वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम ना चाहते हुए भी उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि हमने टीवी में देख लिया तो हम मतलब सभी का, बच्चे तो लालायित होंगे ही, साथ ही साथ हम बड़े भी उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं कि अरे वाह, ये आया है, अच्छा तो हेयर फॉल को रोकेगा, ये होगा, वो होगा। कहीं ना कहीं हम भी उनकी गिरफ्त में हो ही जाते हैं। और जबकि यदि कोई बच्चा होगा तो हम उसको शिक्षा देंगे, उसको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नहीं नहीं जो ऐड आ रहा है ना वो तो यूं ही देते हैं। लेकिन यदि कहीं हमारे काम की चीज़ आ गई तो हम भी बच्चे बन जाते हैं और हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही तो है विज्ञापनों की विशेषता, कि वो हर एक जो एज ग्रुप है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे चाहे कोई वस्तु हो या कोई भी, जैसे नेत्र, किस हर फील्ड की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञापनों का बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान होता है, अहम भूमिका निभाते हैं और इतने अच्छे से उनको तैयार किया जाता है कि वो अपनी ओर पब्लिक को आकर्षित कर ही लेते हैं। ठीक है, तो जैसे क्षेत्रीय विज्ञापनों में टीवी हुए, केबल नेटवर्क हुआ, बैनर हुआ, पोस्टर हुआ, होर्डिंग्स हुए, है ना, हर एक की जानकारी आसपास दिखी रहती है और उस पर हमारी नज़र चली जाती है कि अरे वाह, अच्छा। जैसे कोई नया कार्यक्रम है, कोई जादूगर आया है, उसका भी तो ऐड ही होता है, वो भी तो विज्ञापन है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहीं कोई जादूगर आया है या कोई खेल वाला आया है या ये आया है वो आया है ना, कहाँ कोई क्रिकेट मैच होने वाला है। तो ये सब जो भी जानकारी है अट्रैक्टिव तरीके से यदि कहीं सड़कों पर, दीवारों पर या मेन जो मार्केट है चौराहे पर हुआ, मेन रोड पर लगे हैं, तो वो सब के सब विज्ञापन ही होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो कैटेगरी, हमें ध्यान रखना है कि वो किस क्षेत्र का है। चौथा, जैसे स्थानीय विज्ञापन, इससे पहले तीनों के नाम बताइए आप। सबसे पहले हमने क्या देखा था? राष्ट्रीय विज्ञापन। उसके बाद जल्दी बताइए, औद्योगिक, जन कल्याण। ठीक है, और अब हमने देखा स्थानीय विज्ञापन। अगला देखते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन का अर्थ होता है जैसे किराए के लिए घर या दफ्तर, नौकरी, रोजगार, वैवाहिक, पुराना सामान की बिक्री जैसे कार, फर्नीचर, जमीन आदि, ठीक है, से संबंधित होते हैं। इनका प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा किया जाता है। टेक्नोलॉजी के इस युग में अब वर्गीकृत विज्ञापन ऑनलाइन भी दिए जाते हैं, जैसे OLX या क्विकर, ठीक है, उन पर दिए जाते हैं। जैसे जो भी आपको पुरानी कोई साइकिल ही क्यों ना बेचनी हो, जो घर के मटेरियल हैं वो ही क्यों ना देना हो, तब भी आप OLX पे डाल दीजिए, विज्ञापन हो जाता है। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, वहाँ से कॉल्स आने लगते हैं और बिक्री हो जाती है। ये भी विज्ञापन का ही एक रूप है। तो सोशल मीडिया या इंटरनेट के आ जाने से भी कई सुविधाएं आई हैं। हर एक कार्य जो सुविधा के लिए होता है उसके नकारात्मक पहलू भी होते हैं, बशर्ते कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उसकी सुविधा को सिर्फ और सिर्फ सुविधा में ही लगाएं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। चलते हैं अगले विज्ञापन की ओर, जो है सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाप्रद विज्ञापन किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो। इस तरह के विज्ञापन सामूहिक विकास, सद्भावना, वन्य प्राणी रक्षा
यातायात सुरक्षा नियमों आदि से संबंधित होते हैं। कौन से? सूचना प्रद, जो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। और इन सूचनाओं का, इन विज्ञापनों का हमें ध्यान से पालन भी करना है, लेकिन हम अत्यधिक आकर्षित होते हैं उन वस्तुओं के, विज्ञापनों की ओर जो सिर्फ हमें व्यक्तिगत रूप से लाभ या सुंदर दिखने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सूचनाप्रद विज्ञापन है, इन पर भी हमें विशेष ध्यान देना है, ताकि जो सरकार की तरफ से या जो भी यातायात पुलिस की तरफ से, जैसे रोड सेफ्टी है ना, जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, उनका विज्ञापन है कि बाएं तरफ चलें या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही पैदल चलें, या ये करें वो करें, लाल का मतलब करो प्रतीक्षा, पीली कहती हो तैयार, हरे रंग की बत्ती हो जब करो सड़क को झटपट पार। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत सही से सलाह भी देती हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यदि हमने इस तरह के विज्ञापनों का, जो हमारी सेफ्टी के लिए है, सुरक्षा के लिए, उनको अपनाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर हम वस्तुओं के पीछे वाले विज्ञापनों की ओर भागते हैं, लेकिन जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, जो हमारी सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन पर हम कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद हमसे संबंधित सब कुछ, क्योंकि जान है तो जहान है, हम है तो सब कुछ है। यदि हम ही नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए हमारी सुरक्षा सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। इस आधार पर सभी प्रकार के जो नियम हैं, चाहे रोड सेफ्टी का हो या जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनका हो, अचानक से हमें कितनी भी जल्दबाजी क्यों ना हो, कभी भी ट्रैफिक जो सिग्नल्स हैं उनको मद्देनजर नहीं करना है। अर्थात उनको ऐसा नहीं करना है कि साइड में रख दिया, जल रही है रेड तो हम तो जा रहे हैं क्योंकि कोई तो है नहीं इधर से। बात यह है कि चालान तो पहुंचेगा घर में, यदि नहीं पहुंचा ओके, लेकिन हो सकता है कि वहां से सडनली कोई आ जाए, फिर क्या होगा? तो हमारी जो जान है वो हमारी नहीं है। अपने माता पिता से पूछिए कि उनके लिए आप आंखों का तारा हैं, उनकी रोशनी है, जीवन का सहारा है, तो किसी भी तरह से अपनी जान को जोखिम में तो नहीं डालना है, क्योंकि इससे कीमती कुछ नहीं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं विज्ञापन। अब है कि बाजार में कौन कौन से कार्य होते हैं विज्ञापन के। बाजार में आई किसी नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। कोई भी बाजार में कोई भी वस्तु आई है और उसकी सेवा क्या है वो लोगों तक पहुंचाना है। वस्तु की गुणवत्ता, गुणवत्ता समझते हैं क्वालिटी, उपयोगिता एवं उसके विशिष्ट गुण लोगों तक पहुंचाना। विशिष्ट को और अधिक विशिष्ट बना देते हैं विज्ञापन, ये तो उनकी खासियत है। उपभोक्ताओं का ध्यान उत्पाद के प्रति आकर्षित करना ताकि बिक्री ज्यादा से ज्यादा हो सके। कोई भी विक्रेता यही चाहेगा कि मेरी अधिक से अधिक बिक्री हो, क्योंकि वो मेन मार्केट में बैठे हैं, इतना सारा रेंट और ये सब कुछ खर्च कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए ना, सारा कुछ तो निकालेंगे वो किससे? आम कस्टमर से, ठीक है। उत्पाद के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कि हाँ, जैसे किसी भी वस्तु को हमने एक बार पहली बार खरीदा, उससे संबंधित यदि हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम दूसरी बार भी वही वस्तु खरीदेंगे, उसी शॉप पर जाएंगे। तो इस तरह की विश्वसनीयता भी बढ़ती है, ठीक है। वस्तु से संबंधित आकर्षक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ताकि लोगों को फायदा हो सके। बाय गेट वन फ्री है, तो इस तरह के बहुत सारे लुभावने आकर्षक होते हैं कि उनको एक के साथ एक फ्री, या 5,000 की शॉपिंग पर 1,000 की शॉपिंग फ्री। कई तरह के लुभावने आकर्षक वो इस तरह के बताते हैं। अब ये हमसे ये नहीं कह रहे कि नहीं आप तो खरीदिए, लेकिन हम अपनी आप ही तो आकर्षित हो जाते हैं और फिर घर में आकर कुछ पछतावा भी हो जाता है कि ओहो ये क्या कर लिया। इट्स बेटर कि हम पहले उनको देख लें, जान लें, परख लें, उसके बाद ही उस सामान को खरीदें। उपभोक्तावादी संस्कृति में हमें नहीं फंसना है। ऐसा नहीं है कि जो चमक रहा है वही सोना है। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति जो अत्यधिक मीठा बोलता है ना, उसको भी आप अच्छा मत समझिए, क्योंकि उसमें हो सकता है वही हो कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो इस प्रकार से हमें विज्ञापनों के जाल में नहीं फंसना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वस्तुओं से संबंधित आकर्षक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ताकि लोग उसका फायदा उठा सकें। लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने के लिए, मन और मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, तभी तो हम उनके गुलाम हो जाते हैं। नहीं हमें तो चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी उसके पास हो। हम ऐसी जिद करने लगते हैं पेरेंट्स से। आपकी बात कर रही हूं मैं, हम नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की जिद नहीं करनी है।
भले ही आपके मित्र ने कोई वस्तु ले ली है, पहले उसको उसका उपभोग तो करने दीजिए, फिर देखिए कि क्या उसने जो सोचा था वही उसका फल मिल रहा है, उसी तरह की क्वालिटी है उसमें, उसके बाद आप ले लीजिए। आप बताइए अपने पेरेंट्स को, जिद मत करिए, आराम से एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ ये जो पेन या ये जो कॉपी या जो भी जिस भी वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं मेरे मित्र ने ली है। और बड़ा चढ़ा कर नहीं कि उसने ली थी तो पता है एक पेन तो इतने दिन चलता था लेकिन वो तो साल भर तक ख़त्म ही नहीं हुआ। इतने अतिशयोक्ति भी नहीं करना है कि पता चले पेरेंट्स तुरंत आपकी गलती को पकड़ लें, झूठ को पकड़ लें। तो सच्चाई के साथ अपने आप को रखना है तो वे भी आपका साथ देंगे। ठीक है। प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य उत्पादों की तुलना में अपने उत्पाद को बेहतर बताना। पता है कंपटीशन कितना होता है विज्ञापनों की दुनिया में। हर कोई चाहता है कि मेरा विज्ञापन सबसे अव्वल हो, सबसे टॉप पर हो और मेरी शॉप पर ही कस्टमर आए। यही लिखा है कि प्रतिस्पर्धा में अर्थात कंपटीशन में खड़े अन्य उत्पादों की तुलना में अपने आप को बेस्ट बताना कि वो तो कुछ नहीं है, आई एम द बेस्ट, मैं ही सब कुछ हूं। अरे भाई, हमें यह याद रखना है कि विज्ञापन हो या कुछ भी हो, यदि हमें किसी से ऊंचा उठना है तो उसको काटिए मत। दम है तो अपने आप को ऊंचा बढ़ाइए ना, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज को ऊपर ले जाइए, फिर आपको किसी को टांग खींचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये बातें हैं। और क्या है, विज्ञापन बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब विज्ञापन बनाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक। और जो आपकी परीक्षा की कॉपी होगी उसमें आपको बॉक्स बनाकर ही विज्ञापन लिखना है। जैसे हमने संदेश लिखा था बॉक्स में, उसी प्रकार से विज्ञापन को भी बॉक्स में लिखना है। और इसमें तो आप चित्र बना ही दीजिएगा। ठीक है। नारे, स्लोगन और प्रेरक वाक्यों का प्रयोग करना है। जैसे स्वच्छता अभियान, हम सब ने ये ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, कुछ भी स्लोगन आप लिख सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं कि साधारण रूप से इस तरह से लिख रहे हैं। कोई भी स्टार वगैरह बनाया उसके अंदर हमने लिख दिया, क्लाउड जैसा शेप बनाया उसके अंदर लिख दिया। तो ये सब हमारी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखनी चाहिए। ठीक है। चित्रों या रेखा चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। कम शब्दों में उत्पाद की विशेषताओं और महत्व को प्रभावशाली तरीके से बताना है। बॉक्स, गोले या अन्य चित्रों का इस्तेमाल भी अच्छा प्रभाव डालता है। चाहे आप गोले में लिख दें, चाहे आप एकदम शॉकिंग करने वाले, जैसे आप, मैं जानती हूँ कि आप स्टूडेंट्स जो है ना बड़े क्रिएटिव होते हैं। जब आपके विज्ञापन हम चेक करते हैं तो इतना आनंद होता है कि वाह कितना अच्छा बनाया, इसके अंक तो कट ही नहीं सकते। तो वही आपको करना है कि जब भी आपकी कॉपी, वार्षिक परीक्षा की बात कर रही हूँ, बोर्ड परीक्षा की बात कर रही हूँ, जब भी आपकी कॉपी चेकर के पास पहुंचे तो हो क्या लिखा है 5 नंबर। किसी भी कंडीशन में आपके 5 में से 5 नंबर मिलना ही चाहिए, कटना नहीं होना चाहिए, तभी जाकर, क्योंकि रचनात्मक लेखन में आप बिल्कुल आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं, वहां आपकी क्रिएटिविटी के नंबर्स हैं। ठीक है। लोक लुभावने शब्द जैसे सेल, धमाका, जल्दी कीजिए मौका हाथ से निकल ना जाए, कुछ इस तरह की बातें। खुशखबरी 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 आ गया है, इस तरह से। ठीक है। एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। जल्दी करो, स्टॉक सीमित, अपना सपना साकार करें, जल्दी आइए कहीं देर ना हो जाए, या 40% छूट आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ये लोगों को प्रभावित करते हैं, ये जादुई शब्द हैं, ये मैजिकल वर्ड्स हैं, इनको याद में रखना है। विज्ञापन के अंत में अपना संपर्क नंबर, फोन नंबर अवश्य दें, और जो भी एड्रेस है वो काल्पनिक एड्रेस हमें लिखना होता है, वो लिखना है ज़रूर कि संपर्क सूत्र पता ये रहेगा। कोई कंपनी या दुकान का हो, कुछ भी, मतलब काल्पनिक, जस्ट इमेजिन कि ये आपको एड्रेस देना है। इस तरह से आपका विज्ञापन एकदम तैयार हो जाएगा। चित्र, बिल्कुल चित्र पोस्टर भी बना सकते हैं, स्लोगन्स आप देख सकते हैं, कितनी सारी बातें हैं, इनको अपने मस्तिष्क में अभी बसा लीजिए। सेल, धमाका, खुशखबरी, एक में एक फ्री, स्टॉक सीमित, पहले आइए पहले पाइए, ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा, जल्दी करो स्टॉक सीमित है, अपना सपना साकार करें। ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो सारे सेंटेंसेस हैं, उनको याद रख लीजिए और आपको ये विज्ञापन में काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है। रंगीन चित्रों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी परीक्षा में कलर्स को यूज करना मना ना हो। हमें परीक्षक जो रहते हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उनका फॉलो ही करना होता है, उनका पालन करते हुए अपनी परीक्षा देनी होती है। लेकिन बहुत अधिक चित्रों का प्रयोग ना करें, जरूरत के अनुसार ही चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। पता चलता है बहुत से बच्चे तो डब्बे, एक बॉक्स बनाया, चित्र 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 हो गया विज्ञापन, ये भी नहीं करना है।
हमें 30 से 40 शब्द भी लिखना है, चाहे वो क्लाउड्स के अंदर हो, चाहे स्टार्स के अंदर हो, इन सबको मिलाकर। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल और सहज होनी चाहिए और वाक्य बहुत छोटे छोटे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लिखे जा रहे हैं एक पैराग्राफ जैसे। जो भी आप लिख रहे हैं छोटे वाक्य जल्दी असर करते हैं। अगर विज्ञापन किसी सामान के खरीदने या बेचने से संबंधित है तो उसका मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में अवश्य लिखें। जैसे आप अपनी पुरानी एटलस साइकिल बेचना चाहते हैं, आपने खरीदी थी 2 साल पहले 10,000 जितने में, मात्र 2 साल पुरानी, चकाचक चमाचम ऐसी टायर ये सब है, इतने में 1500 रुपये में। जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकलना चाहे, ये सब हमारे ऊपर है। ठीक है, लिखावट आकर्षक होनी चाहिए तथा अलग अलग तरह के लिखावट का इस्तेमाल कर विज्ञापन को और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। आप कहीं बड़े बड़े अक्षर लिख देंगे, कहीं छोटे छोटे अक्षर लिख देंगे। ठीक है, विज्ञापन में वस्तु से संबंधित विषय के बारे में विस्तार से होना चाहिए। ठीक, जो भी विषय आया है उसको आप बड़े आराम से लिखिएगा ताकि जो भी विषय पूछा गया है उसमें आपकी स्पष्ट रूप से झलक दिख जाए कि आप किस पर, टूथपेस्ट हो, बुक्स हो, लाइब्रेरी हो, कोई कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, कुछ भी आप, जो भी योगा से संबंधित, ध्यान से संबंधित आप करना चाहते हो, वो सब कुछ उसमें शामिल हो जाए। आशा करती हूँ विज्ञापनों की परिभाषा और विज्ञापन किस तरह से लिखना चाहिए वो आप समझ चुके हैं। भाग 2 में हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह के विज्ञापन होते हैं। विज्ञापनों को आप देखेंगे तो बड़े अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा। और अब मैं इतनी आशा अवश्य आपसे लगा रही हूं कि परीक्षाओं में आप विज्ञापन बड़े अच्छे से लिख कर आएंगे ताकि हम जो भी चेक करते हैं वो आपको 5 में से 5 नंबर देने पर विवश हो जाएं। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स ऑनलाइन देते रहेंगे, वो भी फ्री। और जो भी मैं कहूँ आपकी कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन फ्री है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर, आपके फेवरेट चैनल पर एकदम देख सकते हैं फ्री। बात करती हूँ जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं और अपनी क्लास के वीडियोस भी, विषय के वीडियोस भी, हर एक विषय के वीडियोस आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देख सकते हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, इंग्लिश हो, है ना, सब कुछ। जैसे किस तरह से जाना है, पहले जाइए आप टाइप कीजिए, हिंदी देखना है तो हिंदी के वीडियो पर गए, हिंदी की वीडियो पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे। प्लेलिस्ट पर आपको हर एक टॉपिक, सब टॉपिक वेल ऑर्गेनाइज मिलेगा। आपको क्या देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे पाठ्यक्रम सिलेबस है या आपको संपूर्ण विवरण चाहिए, NCERT सॉल्यूशन चाहिए, पाठ का सार, जो कुछ भी आपको देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके सामने जाएगा। मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम देखना है, ठीक है, किया क्लिक। पाठ्यक्रम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके दोनों कोर्स ए और कोर्स बी, क्षितिज और कृतिका, स्पर्श और संचयन, चारों पाठ्यपुस्तकों की जानकारी बहुत अच्छे से इस वीडियो में दी गई है। आप इस वीडियो को देखिए, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतना मैं आपसे कह रही हूं। और वीडियो भी आपको समझ में आएगा ही आएगा, पसंद भी आएगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि फ्री एजुकेशन है, बेस्ट एजुकेशन है, ये ऑनलाइन एजुकेशन है, भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स, जिस पर आप जुड़ चुके हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आप और भी अपडेटेड या जो भी आप बेस्ट वीडियोस आप देख सकें और शिक्षा के माध्यम पर चलकर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के वीडियोस देखकर अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें विज्ञापन लेखन भाग 2 मैं लेकर आने वाली हूं। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।